या अवतारी या संत हुए जिन्होंने समाज को नई दिशा दी है समय के हिसाब से। जब ये लगा कि स्थितियाँ बहुत खराब है या रिफॉर्म्स की जरूरत है तो नए नए आइडियोलॉजी भी आए, विचार भी आए। और एक समय ऐसा भी आया जब चारों तरफ हाहाकार सा मचा हुआ था, सब दिशाविहीन थे, तो स्वामी शंकराचार्य भगवान आए, उन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। इसके बाद विशिष्टाद्वैतवाद भी आया। इसके पहले भी बहुत सारे अपने अपने दर्शन थे, अपनी अपनी फिलोसफी थी। जैन धर्म में शादवाद आया, कहीं वज्रयान संप्रदाय। इस देश के अंदर सारी जैसे लेट द 100 फ्लावर्स ब्लूम होते हैं वैसे अलग अलग परंपराएं चली। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में भी शाक्त परंपरा भी चली, वैष्णव परंपरा भी चली, ये सब चली रही थी। सब ये आउटफुट्स थी, फलती फूलती रही चीज। जब जब इसमें रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ी तब तक लोग आए। सल्तनत काल में जब चारों तरफ और ज़्यादा अव्यवस्था फैली हुई थी तो भक्ति काल आया। भक्ति काल में भी आप देखो निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति दोनों कंसेप्ट आए। इसके अलावा हमारे ही मुस्लिम धर्म में भी आए। सूफी सिलसिला जो आया वो एक प्रकार से मिक्सिंग था और भक्ति काल से अफेक्टेड था। लेकिन अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। 1857 का आंदोलन हमारा हो गया था। इसके बाद अंग्रेजों ने भी रिफॉर्म शुरू किए। सबसे पहले 1858 का एक्ट आया, इसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी कानून लाए, फिर इसके बाद में धीरे धीरे और रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की। 1885 में आप देखें तो कांग्रेस का भी गठन हुआ। वो कांग्रेस का मतलब पार्टी नहीं होता, कांग्रेस का मतलब संगठन होता है, फेडरेशन होता है। तो ऐसी उस समय 4-5 लोग ऐसे उभरे जिन्होंने पूरे देश को अलग ही गति दी। इसमें सोशल सेक्टर में आप देखें तो राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ये बड़े नाम थे उस समय। और यदि पैट्रियोटिक सेंस में देखें तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ये लोग, दादा भाई नारोजी, तो दो वेव्स अलग अलग चल रही थी। इसी प्रकार से और भी ऐसे जिन्होंने राष्ट्रभक्ति के बारे में बताया। विवेकानंद जी आए, रामकृष्ण मिशन बना, आर्य समाज बना। ये सब लगभग पैरेलल जो घटनाएं हैं, लगभग ज़्यादा फर्क नहीं है। तो एक प्रकार से गहन विश्लेषण के बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, जो मैंने बुक्स पढ़ी है उनकी, राष्ट्रभक्ति का भी पाठ जगाया। राजा जो सोए हुए थे और जो डेवलपमेंट के बारे में जितनी रुचि नहीं थी, कई जगह ये भी थी कि उनका जो टैक्सेशन सिस्टम अच्छा नहीं था, तो उनको भी पढ़ाया कि वेद क्या कहते हैं। वेद ये कहते हैं कि आप उतना ही लो जितना जरूरत है, उसका वापस लौटाओ। आप मिनिमम टैक्स होना चाहिए, मिनिमम गवर्नमेंट होनी चाहिए, और साथ ही लोगों की उपयोग में आने वाले काम करो आप। इसके अलावा ये भी देखो कि वास्तव में राजधर्म क्या कहता है। राजधर्म आप देखो, वेदों में पढ़ो आप, उसमें लिखा है कि लोग सभापति ढंग का चुने, सभापति ऐसा चुने जो सबका ध्यान रखे, जो सूर्य के समान चमक हो, जो सबका परोपकार करे, जो दंड का पात्र उसको दंड दे, समाज में व्यवस्था बनाए रखे। इसका मतलब ये नहीं है कि सभापति शोषक हो जाए। तो ये सारी चीज़ें वेदों की ओर लौटो, ये बहुत बड़ा नारा था। साथ ही साथ हमारी जातिवाद पे प्रहार था, हमारी जो व्यवस्था थी उस पर प्रहार था कि हम किस तरह से डिवीजन में बटे हुए हैं, कोई किसको मान रहा है, कोई किसको मान रहा है, कोई किसको मान रहा है। हमारी जो विवाह प्रणाली उस पर भी उन्होंने चोट की। और मैं तो विटनेस जो बुक्स देखी है मैंने कि यहाँ बहुत पहले अंतर्जातीय विवाह हुआ और यहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई साधुराय के अंदर। एक मुस्लिम लेडी थी, उसकी बच्ची थी, उससे विवाह किया इसी परिवार किसी ने, तो इस बुक में लिखा हुआ है। तो एक प्रकार से इन्होंने देखा जाए तो समाज में रिफॉर्म्स की परंपरा शुरू की। और जो देखें तो इन्होंने बाल विवाह का भी विरोध किया, विधवा विवाह को प्रमोट किया। ये क्रांतिकारी कदम थे, इसीलिए आज दयानंद सरस्वती महाराज को जाना जाता है। अदरवाइज वैसे भी इस देश की परंपरा है, जो आदमी सब कुछ त्याग देता है वो हमारे लिए खुद नहीं हो जाता है। जब भरतरी जी ने राजपाट सब त्याग दिए और सन्यासी बन गए तो भरतरी आज भी लोगों की जय जी। रामचंद्र जब वनवास में चले गए तो रामचंद्र जी घर घर में रामचंद्र जी भगवान बन गए। ऐसे ही आप देखें तो महात्मा गांधी ने जब अपने कपड़े उतार के और लाठी और लंगोटी हाथ में ली तो राष्ट्रपिता बन गए। तो आपके देश ही ऐसा है, इस देश में उसकी पूछ होती है। सब कुछ होने के बावजूद भी हो सकता है हमारे अंदर मतभेद हो, मनभेद हो, हमारे अंदर कुरीतियाँ हो, ये किसी भी सिस्टम में होती है। और हमेशा किसी भी समाज में, सोसाइटी में रिफॉर्म्स की जरूरत भी होती है। और साथ ही साथ विकास का जो बैरोमीटर है वो कभी थमता नहीं है। आज आप जिस विकास की बात करोगे, जो विकसित राष्ट्र है वो भी विकास की बात करते हैं। तो कभी भी आप ये सोचो कि विकास का पहिया थम गया, कभी नहीं थम सकता। ब्रेक इवन पॉइंट नहीं आता विकास के अंदर। ऐसे ही समाज में रिफॉर्म्स की समय के हिसाब से होने पड़ते हैं।
समय के हिसाब से समाज को पढ़ना पड़ता है, और उसमें दयानंद सरस्वती जी का राष्ट्र निर्माण में, समाज निर्माण में, समाज की कुरीतियों को दूर करने में बहुत बड़ा योगदान है। सत्यार्थ प्रकाश हो, चाहे वेदों के ऊपर कमेंट्रीज हो, चाहे एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए एंग्लो वेडिक स्कूल खोलना हो, चाहे राजा महाराजाओं को राजधर्म का ज्ञान देना हो, या फिर समाज के लोगों को एक दिशा देना हो, इसमें बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है। और एक बहुत बड़ी फौज पीछे छोड़ के गए हैं जो आर्य समाज के नाम से जानी जाती है और जो आर्य लगाते हैं। तो ये सब लोग इस गति को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम श्रीच्यते लक्ष्मीच्य पत्या बहुरात्रे पारस्वे नक्षत्राणि रूपं विष्णु व्यातं मयिष्ण निशाना मुम्मयिषाण सर्वलोकं मयिषाण स्वाहा। ओम श्रीच्यते लक्ष्मीच्य पत्या बहुरात्रे